प्रायः यह देखा गया है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, कभी उनमें दोस्ती है और अचानक कभी उनमें बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई। तो क्या ये भी ज्योतिष या ग्रह नक्षत्रों से संबंधित होता है? बिल्कुल, क्योंकि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता है। शुभम जी कहते हैं ना, जैसी हो भवतव्यता वैसी मिले सहाय। जब जिस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं तो ग्रह नक्षत्र वैसा ही हमसे बिहेवियर और बर्ताव करने लगते हैं। दूसरा आदमी समझता है ये हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो ग्रह हैं, जैसे हम लोग अक्सर सुनने आते हैं कि राहु का दोष चल रहा है, केतु का दोष चल रहा है, इन सब के बारे में जरा सा बताइए। बहुत आसान आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न किया है। और ये आज के किसी का नाम लिए बगैर मैं आपको ये कहूँगा कि जो व्यावसायिक ज्योतिषी लोगों ने ये भ्रमचाल और मायाजाल फैला रखा है, शनि की साढ़े साथी चल रही है, राहु का आपका प्रकोप चल रहा है। अरे भाई, नवग्रह हैं, सबकी गति है, सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो स्थापित होंगे ही। सभी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे स्थापित नहीं होते हैं, और इसी कुंडली में अच्छे स्थापित होते हैं वो लोग भगवान की श्रेणी में, पूज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं वह भारतीय स्टेट बैंक में प्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं तथा पिछले 32 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष शोध कार्य कर रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद भाई। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष क्या है, कृपया आसान शब्दों में बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है शुभम जी। ज्योतिष को लोगों ने विभिन्न विभिन्न रूपों में ग्राह्य किया है, और मैंने जो ज्योतिष को पाया इसका एक वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि ज्योतिष हमारी संरचना की हुई नहीं है। इसका उद्भव हमारे वेदों से हुआ है। जैसे वेद के 6 अंग हैं, उसमें छोटे ज्योतिष को छठा अंग बताया गया है। इसको आप सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं ज्योतिष शास्त्र को, कि ज्योतिष मनुष्य के नेत्रों का काम करता है। जिस तरीके से हम नेत्र के द्वारा, जैसे आप यहाँ आए हैं, रास्ते से आए हैं, आप गाड़ी से अपना आए हैं, तो नेत्रों से आपने आगे देखा कि रास्ता ठीक ठाक है, चलते हुए आपने रास्ते का सब अध्ययन किया, ठीक है, हम बढ़े आगे। उसी तरीके से ज्योतिष द्वारा हम अपने आगे के रास्ते को देखकर कि अगर सही रास्ता है तो उस पर आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, उसका एक हमें ये मार्गदर्शन करता है। तो ज्योतिष हमारे भविष्य के मार्गदर्शन के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर है और एक इसका वैज्ञानिक आधार है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए और व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई हुई वो नहीं है, ये सृष्टि के रचयिता द्वारा। मैं तो ये कहूँगा कि आज के युग के लिए ईश्वर ने इतना बड़ा संसाधन ये मनुष्य को उपलब्ध कराया है। मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि कुछ लोगों ने इसको व्यावसायिक रूप देकर इसका गलत और भ्रामक प्रचार भी किया है लोगों के बीच में, पर इसके वैज्ञानिक आधार को किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता है। और इसको अगर हम वैज्ञानिक आधार से देखेंगे तो हमारे डे टू डे लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है ये, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत छोटी चीज़ आपको, चंद्रमा होता है। चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है। जैसे आपने पुरानी कहावतें भी सुनी होंगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इट्स लाइक दैट, चंद्रमा को ज्योतिष में मन कहा गया है। अगर जिस शख्स की कुंडली में, ये मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ और शास्त्रों में लिखा हुआ भी ये है, जिस शख्स की कुंडली में चंद्रमा अगर पीड़ित है तो वो व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। ईश्वर ने चाहे उसको जितना भी सुख दे रखा हो, पर वो मन से कभी सुखी नहीं रह सकता है। अच्छा, अगर मनुष्य के जीवन में देखा जाए तो ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने भी आपको बताया ना, चंद्रमा के छोटे से प्रभाव को देख के आप बताया कि कितना बड़ा प्रभाव आपके उस पर जीवन पर डाल रहा है। कि अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है तो यू कैन नॉट बी हैप्पी इन द लाइफ।
आप हमेशा चंद्रमा और राहु जिस भी भाव में अगर किसी की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति गारंटी है कि वो आदमी मानसिक अवसाद में रहेगा और मन से वो खुश नहीं रह सकता है, हमेशा डायलेमा के स्टेज में रहेगा, व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट डू। अच्छा, प्रायः यह देखा गया है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, कभी उनमें दोस्ती है और अचानक कभी उनमें बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई, तो क्या ये भी ज्योतिष या ग्रह नक्षत्रों से संबंधित होता है? बिल्कुल, क्योंकि जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं होता है। शुभम जी कहते हैं ना, जैसी हो भवतव्यता वैसी मिले सहाय। जब जिस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं तो ग्रह नक्षत्र वैसा ही हमसे बिहेवियर और बर्ताव करने लगते हैं। दूसरा आदमी समझता है ये हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा हमारे ग्रह नक्षत्र इस तरह कराते हैं। जब हमारा, आप स्वयं इस चीज़ को अगर सोचें कि जब आपके अंदर ये भावना आए कि मुझे अच्छे कार्य करने चाहिए, किसी से बुरा नहीं करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि आपका बेहतर समय आने को है। और अगर वहीं आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं कि नहीं यार, दुनिया में अच्छे कार्य से कोई कुछ नहीं कर सका है, इसका ये बुरा कर दो, उसका इसे कर दो, उसका ये ले लो, ये कर लीजिए है, जहाँ नेगेटिविटी आपके अंदर आई, समझ लीजिए कि बुरा वक्त आपके लिए नॉकिंग कर रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम दो लोग हैं और किसी कारणवश हमारी आपस में दुश्मनी हो रही है, तो ये हमारी आपस में नहीं है, ये ग्रहों की दुश्मनी है। ग्रहों की दुश्मनी है, ग्रहों की वजह से दुश्मनी है। और आपने प्रायः देखा भी होगा कि दुश्मनी जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं, परिवारों में देखा होगा, अपने भाई बहनों में, माता पिता में, पिता पुत्र को आपने देखा होगा कि ऐसे शत्रुवत हो जाते हैं कि बेटा पिता का कत्ल कर दे रहा है, जिस बाप ने उसको जन्म दिया है वो कर दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जन्म से हमारी उस पर दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के द्वारा ऐसा नियत है। यानी ये मनुष्य की जो विवेक है उसको शून्य कर देता है। क्या विवेक को शून्य करता? मैंने साहब बताया ना कि वैसी जैसी हो भवतव्यता वैसी मिले सहाय। जैसा होने को लिखा हुआ है ग्रहों के द्वारा, वैसी आपकी मानसिकता हो जाती है, वैसे आपके अंदर विचार उदित होते हैं। उसी की वजह से आपका जो बहुत परम मित्र होता है उससे आप शत्रुवत व्यवहार करने लग जाते हैं। अच्छा, आसान शब्दों में जरा कुछ विशेष जो ग्रह हैं, जैसे हम लोग अक्सर सुनने आते हैं कि राहु का दोष चल रहा है, केतु का दोष चल रहा है, इन सब के बारे में जरा सा बताइए। बहुत आसान आपने बहुत अच्छा सा प्रश्न किया है। और ये आज के किसी का नाम लिए बगैर मैं आपको ये कहूँगा कि जो व्यावसायिक ज्योतिषी लोगों ने ये भ्रमचाल और मायाजाल फैला रखा है, शनि की साढ़े साती चल रही है, राहु का आपका प्रकोप चल रहा है। अरे भाई, नवग्रह हैं, सबकी गति है, सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो स्थापित होंगे ही। सभी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे स्थापित नहीं होते हैं, और इसी कुंडली में अच्छे स्थापित होते हैं वो लोग भगवान की श्रेणी में, पूज्य की श्रेणी में आ जाते हैं। मेरे पास भगवान राम की कुंडली भी रखी है, उनकी कुंडली में सभी ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने ऊपर भी ग्रहों के प्रभावों को देखते हुए बताया कि कोई भी मनुष्य ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। आपको याद होगा कि उनकी कुंडली जब मिलाई गई थी, गुरु वशिष्ठ ने मिलाई थी, तो उनसे भी जब पूछा गया कि भाई आपने कुंडली मिलाया था, ऐसा कैसे हुआ, 14 वर्ष का वनवास और वैवाहिक जीवन में इस तरह की दुख, शादी के बाद ही सब चीज़ें हुई। इसका जो मैंने अपने उसमें पाया है, क्योंकि रामचंद्र जी वाज ए मांगलिक गाय एंड सीता जी वाज ए नॉन मांगलिक गाय। मांगलिक और नॉन मांगलिक का विवाह वैवाहिक जीवन को अवश्य ही दुखदायी बनाता है। और ये हमारे प्रभु राम ने अपने ऊपर झेल के संसार को एक मैसेज दिया है। और जो लोग जानते हैं और जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो जान रहे हैं कि उनका जो वैवाहिक जीवन रहा, चाहे उन्होंने उसको लीला के रूप में ही किया, पर वैवाहिक जीवन को हम लोग उनके सुखी कहीं से नहीं कह सकते हैं। शादी होते ही उनको जंगल जाना पड़ गया, चाहे उसको पिता के आदेश के कारण में। शादी होते ही फिर रावण उठा ले गया, लौट के आए, तब भी उनको धोबी कहने से फिर छोड़ देना पड़ा। इसलिए ग्रहों के प्रभावों को तो हम लोग कहीं से नकार ही नहीं सकते हैं। बात आपने राहु केतु और शनि के बारे में जैसे पूछा, तो कोई भी ग्रह, राहु केतु का तो स्पेसिफिकली ये है कि ये छाया ग्रह होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। सभी ग्रहों के अपने अपने घर होते हैं, जैसे एक मनुष्य का अपना घर होता है, उस तरीके से सभी ग्रहों के अपने अपने घर होते हैं। 12 भाव जिस कुंडली में कहे जाते हैं, तो नवग्रह के चंद्रमा और सूर्य के एक एक घर होते हैं, बाकी ग्रहों के 2-2 घर होते हैं। तो उस तरीके से 12 भावों के सभी के एक घर होते हैं। और राहु केतु जिसके घर में बैठते हैं उसका जैसा ही बिहेव करते हैं।
और शनि के साढ़े साथी के बारे में लोगों को बहुत भ्रमजाल फैलाया गया है। तो मैं पर्सनली आपको बताऊं शुभम जी, शनि की साढ़े साथी मेरी भी चली थी, आपकी भी चली होगी। मैंने साढ़े साथी के प्रथम फेस में ज़मीन लिया था, साढ़े साथी के द्वितीय फेस में मैंने मकान बनवाया था, और साढ़े साथी के तृतीय फेस में आपके आशीर्वाद और प्रभु कृपा से मैंने गाड़ी भी लिया था। तो शनि की साढ़े साथी किसी के लिए नुकसानदेह है और रहेगी, ऐसा कहना ये मैं कहूँगा कि अज्ञानता का सूचक है। अच्छा। शनि और राहु केतु के जो प्रभाव आपको जीवन में मिलते हैं वो आपकी कुंडली में उनकी स्थिति की आधार पर। एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न मैं आपसे करूंगा, अक्सर ऐसा देखा गया है, शनि से ही मुझे याद आ गया, शनि का दिन जैसे शनिवार माना जाता है, तो हमारे अपने हिंदू सनातन धर्म में लोग लोहा या जैसे बहुत लोग गाड़ियाँ ये सब नहीं पसंद करते हैं शनिवार के दिन। तो क्या ऐसा कोई इफेक्ट होता है कि शनिवार के दिन नहीं लेना चाहिए, या ये सिर्फ एक आदमी का मति भ्रम है? क्योंकि वहीं मैं देख रहा हूँ कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो उसी दिन ले रहे हैं, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने, मैं एकदम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये सिर्फ एक मति भ्रम है, और मैं तो क्योंकि शनि प्रधान व्यक्ति हूँ, अपने विशेष कार्य और गाड़ी लेने को मैं कोशिश करता हूँ कि शनिवार को ही लूँ। ये सिर्फ मति भ्रम है कि शनिवार को हम लोहा खरीदेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मंगल को ये खरीदेंगे तो नया कपड़ा खरीदेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ भ्रम है। ऐसा कोई दिन सभी ईश्वर के हैं और कोई भी दिन पर। हाँ, आपके कुंडली में जब शनि गड़बड़ है और आपने वो खरीदा तो उसके आपके अंदर एक ये आएगा अपने आप में कि मैंने ऐसा कर लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। उसमें शनि का कोई दोष नहीं है, दोष आपके मति भ्रम का है। अच्छा, एक और भी मैं करूँगा, जैसे कि अब चाहे इसे बंटवारा समझिए वो करिए, हम कई धर्मों में बटे हुए हैं जी। तो जैसे अगर ये ज्योतिष ग्रह नक्षत्र देखा जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वही इसको इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या ये अन्य जो धर्म संप्रदाय हैं, जो व्यक्ति हैं, क्या उन पे भी लागू होता है? क्योंकि मैं कहीं नहीं देखता कोई इस तरह का कोई चीज़ पालन करते हों। बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न आपने किया है शुभम जी, पर मैं आपको बताऊं कि आई टोटली डिफर फ्रॉम इट, कि कोई व्यक्ति इसको नहीं मानता है। मेरे पास, क्योंकि जिस मंच पर हम लोग हैं इस पर नाम लेना उचित नहीं होता है, कई सीनियर डॉक्टर्स जो कि मुस्लिम हैं वो मेरे कंसल्टेशन में रहते हैं, एंड दे ऑलवेज टॉक टू मी कि मेरा समय कैसा चल रहा है अरुण जी, ये देखिए, इसको जो बताइए, एंड दे डू अकॉर्डिंगली एज आई एडवाइज देम। मैं जैसा उनको बताता हूँ उसमें वो करते हैं और वो उससे सहमत और प्रसन्न हैं। कोई भी धर्म तो हमने आपने यहाँ पे रचना की है ना, कि ईसाई क्या पैदा हुआ तो ईसाई हो गया, हिंदू क्या पैदा हुआ हिंदू हो गया, मुस्लिम क्या पैदा हुआ मुस्लिम हो गया। तो हमारे आपके बनाए हुए धर्म है। ईश्वर ने सबको इंसान बनाकर भेजा है, और ग्रहों के प्रभाव से इंसान मुक्त नहीं है। धर्म अपने उसको परिभाषा में किसी रूप में कह ले, पर इंसान कोई भी ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं है, ये मैं अथॉरिटेटिवली कह सकता हूँ। आप इसको उतना लीजिए कि सूर्य अगर नहीं निकल रहा है तो सवेरा होता है क्या? जी। सूर्य जब निकलता है तभी तो आभास होता है सवेरा। तो क्या हिंदू की लहर निकलता है, मुस्लिम की लहर निकलता है, ईसाई की लहर निकलता है? नहीं, सभी के लिए सूर्य निकल रहा है तो सवेरा हो रहा है। तो ये एक मति भ्रम है और अज्ञानता का सूचक मैं कहूँगा, क्योंकि जिसकी जिसमें आस्था है, मुस्लिम धर्म में आस्था है, तो वो जिसको भी आस्था रखता है उसके प्रति, तो उसमें आशावान है, तो उसको भी अच्छा बुरा समय उसका भी आता है। उसको बस ये आभास नहीं हो पा रहा है कि इन ग्रहों की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसकी ये मति में नहीं बैठा हुआ है, उसको इसकी ज्ञान नहीं है। प्रभावित सब उसी से ही है। अच्छा, जैसे ज्योतिष एक विज्ञान है या कुछ और? मैंने आपको शुरू ही बताया, मतलब इसके वैज्ञानिक होने का ये पूरा प्रश्न पूछने का एक मेरा कारण और भी है। जैसे देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा व्यापार बना रखा हुआ है कि लोग उनको देखते ढकोसला, ढोंगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न इसलिए भी उचित है कि लोगों को समझ में आए कि वाकई में ये है क्या चीज़। बहुत सुंदर बात कही आपने। मैंने आपको शुरुआत में ही ये बताया कि ज्योतिष शास्त्र निस्संदेह एक विज्ञान है। शिवन जी, मैंने 1980 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, और इसको पढ़ने के पीछे देखिए, जब तक मनुष्य पर कोई विपत्ति नहीं आती है तब तक उसको सुख का और अच्छे समय का एहसास नहीं होता है। तो
मैं भी पढ़ने में अच्छा था, हमारे साथ कुछ लोग ऐसे थे जो कि पढ़ने में कम अच्छे थे, बट उनको पीछे से IAS हो गए और मुझे बैंक में कंटेंट करना पड़ा। तो मुझे लगा कि जब मैं उनसे बेहतर हूँ पढ़ने में और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ अगर प्रयास से सफलता मिल रही होती तो मुझे भी मिलनी चाहिए। वहाँ से मेरे अंदर एक धारणा आई कि नो, somebody else is governing our acts। सिर्फ प्रयास से सफलता नहीं मिलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रह अच्छे हैं तो हम अंबानी के यहाँ भी पैदा हो सकते हैं। डेफिनेटली, बहुत सही बात की आपने। मैं आपसे यही आगे कहना चाह रहा था। आप ये बताइए, एक बच्चा जन्म के पूर्व अंबानी के यहाँ पैदा होता है और एक बच्चा किसी निर्धन के यहाँ पैदा होता है, तो उनका भाग्य तो अपने आप परिवर्तन हो जाता है ना। उसने कोई कर्म उस समय नहीं किया होता है, ये उसके प्रारब्ध का फल है। तो इसलिए आप अगर किसी को बहुत क्रूएल होने के बाद भी देख रहे हैं बड़ा प्रॉस्पेरस है, तो उससे चिंता मत कीजिए, ये उसका मत भ्रम है। ये उसके पूर्व जन्म के कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं जिनका कि वो नाश कर रहा है अब गलत कर्म करके। और जहाँ तक आपने बताया मायाजाल फैलाने का, तो भाई देखिए, जो व्यावसायिक हैं, इसमें किसी भी व्यवसाय में आप ले लें, अच्छे बुरे हर एक में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक व्यवसाय नहीं है, ये एक विज्ञान है। और इसको मैं समझता हूँ ईश्वर ने एक वरदान के रूप में मानव जाति को दिया हुआ है, जिससे हम अपने अच्छे बुरे समय का अंदाज़ा लगा के, वी कैन नॉट एबॉलिश द थिंग्स, आई रिपीट इट, कि वी कैन नॉट एबॉलिश द थिंग्स। अगर हमें ये जानकारी हो जा रही है नक्षत्रों के द्वारा कि ये बरसात होगी, तब भी वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू स्टॉप द रेनिंग। बट हम क्या कर सकते हैं कि हम उस बरसात से अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक ज्ञान है कि बरसात होनी है, तो हम अपना छाता निकाल लेंगे, छाता ओढ़ लेंगे, बरसाती पहन लेंगे, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि जैसे कि अगर देखा जाए कि हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ इस चीज़ से प्रभावित हैं जी, तो हम किस हद तक उसे रोक सकते हैं? ये मैंने अभी आपको इसके पहले ये बताया कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है और उसकी सृष्टि में परिवर्तन करने का अधिकार भी प्रभु को ही है। लिखा हुआ है, भावी ही मेट सकै त्रिपुरारी। तो जैसे मैंने अभी आपको बरसात का उदाहरण दिया, इसका कारण और भी है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप जैसे चंद्रमा से पीड़ित हैं या किसी चीज़ से, मंगल से पीड़ित हैं, तो आप यहाँ पे अंगूठी पहन लीजिए, मोती की अंगूठी पहन लीजिए चांदी में करके। जी जी जी। क्योंकि उनका कहना यह है कि जो ग्रह हैं उनके कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ धातुएं हैं जी, या कुछ ऐसे पत्थर हैं जो उन्हीं के सूचक हैं, जो उनके प्रभाव को कम करते हैं। जी। ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि व्यवहारिक तौर पे ऐसा कई बार देखने में आया हुआ है। बहुत। मैं आपसे एक प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ, पता नहीं वो जादू था कि क्या था। मैंने एक जगह देखा था, मैं वहाँ पे था, एक मुस्लिम आया हुआ था, वो कई सारे पत्थरों को लेकर आया हुआ था जी। और व्यक्ति से राशि का नाम पूछता था। उसके बाद एक डंडे से एक प्लेट थी, उसमें ऐसे पत्थर सारे रखा हुआ था, ऐसे उसको करता था और ऐसे ऐसे नचाता था उस राशि का पत्थर। और उसके बाद उसमें से जैसे 20 लोग थे, लमसम 18 लोगों में तो कोई असर नहीं हो, लेकिन वो 2 लोग ऐसे थे कि जिनका ऐसे करने के बाद वो पत्थर ऐसे उछलने लगे। मैं अपनी आंखों से मैंने ये देखा था। तो क्या कुछ ऐसा होता है? उसने कहा कि आपके ऊपर इस ग्रह का दोष है, इसीलिए ये पत्थर उछल रहे हैं, तो आप इसको पहनिए तो आपको कुछ ना कुछ। देखिए, ये तो कुछ चमत्कारिक सी घटना है एंड पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन दिस। जो आपने रत्न की बात की, राशि रत्न की बात की, जी जी, इनके प्रभाव होते हैं, किंतु इसमें भी जो व्यावसायिक बंधु हैं हमारे, वो इनका कहना ये होता है कि जो ग्रह हमारे गड़बड़ हैं उनका रत्न पहन लें तो हमारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। जी शुभम जी, ये निहायत ही गलत धारणा है। इसको आप इस तरह समझिए, नवग्रह हमारे सौरमंडल में विराजमान हैं। जिस तरह मनुष्य के आयु होती है उसी तरीके से ग्रहों की भी आयु होती है। सभी ग्रह 30 अंश के होते हैं। उनकी भी बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत 5 स्टेजेस होती हैं। जैसे मनुष्य की 5 स्टेज होती हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, पर आप क्या अपने एक जस्ट बॉर्न बेबी बच्चे से, जो कि बहुत अच्छा है, एक गिलास पानी की भी उम्मीद कर सकते हैं?
शायद नहीं, क्योंकि अभी इतना बलशाली वो नहीं है। तो जो हमारे ग्रह अच्छे हैं और अंश बल में कम हैं, उनके रत्न पहनना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि रत्न पहनने में बहुत चूजी होना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव स्टोन्स। जो हमारे लिए उपयुक्त रत्न हो, सिर्फ उन्हीं रत्नों का धारण करना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत प्रभाव होते हैं। रत्नों, मंत्रों और दान को ज्योतिष में अध्यात्म का दवाखाना कहा गया है। हम अपने इस तरह आप समझिए कि जैसे हम अपने शत्रु को पिस्टल दे दें, अपने बुरे ग्रहों के रत्नों को पहनने का एक इस तरीके से आप हाथ लीजिए जैसे हमने अपने शत्रु को पिस्टल दे दिया। जो हमारे बुरे ग्रह हैं उनको हमने मजबूत किया तो हमें और नुकसान करेंगे ना। इट इज़ वेरी सिंपल। वाई डोंट द पीपल अंडरस्टैंड इट? हम अपने अच्छे ग्रहों को, शुभम जी हमारे मित्र हैं, हम शुभम जी को अगर पावर देंगे तो शुभम जी विल सेव मी। तो हमें अपने अच्छे ग्रहों के रत्नों को धारण करना चाहिए, बुरे रत्नों की तो शांति करके। जैसे कोई बदमाश मिलता है उसको हम लोग भैया बाबू करके शांति करके करते हैं, अगर उसको हम पिस्टल दे देंगे तो ही विल शूट मी। उसी तरीके से रत्नों को धारण करने में बहुत ही चूजी होना चाहिए। और हम अपने व्यावसायिक बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे कि किसी को इस भ्रम जाल में सिर्फ अपने कुछ फायदे के लिए ना पीड़ित करें। मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रत्न पहनवाने में बहुत ही शांतिपूर्वक और जो उसके लिए उचित हो वही उसको एडवाइस करें। चलिए, रत्न की भी बात हो गई। अब एक दो चीज़ें और भी होती हैं, एक तंत्र और एक मंत्र। जैसे ये इसलिए भी वो हो रहा है क्योंकि व्यवहारिक तौर पे देखा गया है कि बताया जाता है कि कुंडली दोष और ग्रह दोष, इसके बाद कुछ रत्न चिकित्सा बताते हैं, कुछ मंत्र चिकित्सा बताते हैं और कुछ तंत्र चिकित्सा बताते हैं। तो थोड़ा सा इन पे भी आप बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। देखिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र, जी, ये तीन चीज़ें हैं। तंत्र को ज्योतिष से परे का विषय है जी। तंत्र एक तामसिक विद्या है। ये विद्या है, इसका नकार नहीं रहे हैं, बट ये एक तामसिक विद्या है। और मेरा लोगों को आपके माध्यम से सुझाव है कि इससे दूर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि मांत्रिक चिकित्सा जो है, मंत्रों की चिकित्सा है, वो ईश्वरीय वंदना है। मंत्रों के द्वारा हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि भावी मेट सके त्रिपुरारी, जैसे प्रभु ने हमारे ग्रह नक्षत्रों को जो बेसिक्स में गड़बड़ किया है, ही हैज़ द पावर टू चेंज दैट, ही हैज़ द पावर टू डिमिनाइज दैट। तो मंत्रों के द्वारा हम उनमें, मंत्रों में एक रेडिएशन होता है आपकी बॉडी में। आप अगर सुबह उठ के एक ओम का जाप कीजिए तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में शिवलिंग सा हो रहा है। उसमें से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं मंत्र उच्चारण में। और हम तो यही कहेंगे कि फिर वही आ जाती है बात कि आप कहेंगे बार बार आप व्यावसायिक लोगों के लिए कह रहे हैं, पंडित हमेशा ये कहेगा यहाँ पूजा हम कर देंगे। मेरा यहाँ मानना शुभम जी ये है कि जो भोजन करता है पेट उसका भरता है। भाई, जब अपने लिए स्वयं पूजा नहीं कर सकते हो, दूसरा आपके लिए कैसे करेगा? क्या लाभ होगा आपको उसका? आप मंत्र का उच्चारण एक बार करें, पंडित कोई 1000 बार करे, मैं कहूँगा वो एक जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए अधिक लाभपूर्ण है। और पूजा करने के लिए कोई समय नियत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ 24 घंटे हैं। ऐसा नहीं कि हम सुबह नहा धोकर मंदिर सामने बैठकर ही पूजा करें। क्या हर ग्रहों के कोई देवता होते हैं? जी, सभी ग्रहों के अलग अलग देवता हैं, उनकी भी हमें अलग अलग पूजा करनी चाहिए। और हाँ, मैं यहाँ पे एक आपको और चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे समय पे आपने प्रश्न पूछा है कि जब हमारा समय अगर गुरु की दशा का चल रहा है, उस समय अगर हम राहु का मंत्र जप करने लगें तो वो एकदम ऐसे ही होगा कि जैसे अगर भाजपा की सरकार है, हमने सपा जिंदाबाद करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह को हमें शांति और बल देना चाहिए, क्योंकि लिखा भी है एक साधे सब सधे। किसी एक को ही हम साध के उसकी आराधना करें तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे फल और अच्छा जीवन मिलेगा। अच्छा, इसमें एक कठिनता भी आ रही है कि जैसे कुछ थोड़ा सा जो जानकार नहीं है
मान लीजिए उनका कोई ऐसा इष्ट देव है, जी कोई अन्य इष्ट देव है, जी। और दशा उन पे ऊपर कोई अन्य इष्ट उसकी चल रही है, तो क्या उसका उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा? कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूजा पाठ से कोई नुकसान नहीं होना है, पहली चीज़ आप ये जान लीजिए, किसी भी पूजा पाठ से नुकसान नहीं होना है। पर मेरा मतलब कहने का सिर्फ यहाँ पर ये था कि इन एडिशन टू दैट, जो हम पूजा कर रहे हैं अपने इष्ट देव को हम माने, पर उसको भी माने जो इस समय बलशाली है, जिसका हमारे ऊपर जिसके हमारे पर प्रभाव डायरेक्ट पड़ रहा है, उसको भी तो माने, तभी तो वो हमसे प्रसन्न होगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा मल्टीपल देवता है जो हर ग्रहों पे काम करता हो? भाई हम तो मानते हैं कि हमारे हनुमान जी सबसे सरल और कलयुग के सर्वथा सुलभ पूज्य भगवान हैं। उनकी आराधना से कोई नुकसान तो नहीं ही होना है सिवाय लाभ के। तो जिसको इस बात का भान नहीं है कि हमारे इष्ट कौन हैं और हमें किसका वो करना चाहिए, किसकी दशा चल रही है, क्या चल रही है, वो अगर मैं वो गारंटी से कहता हूँ, वो अगर उनको आराध्य मान के और पूरी मनोदशा से उसको उनका अपना चित्त लगा के उनका पूजन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। अर्थात हनुमान जी सभी कष्टों को आसानी से सुलभ, कलयुग के उनको भगवान कहा गया है, कलयुग में आसानी से सुलभ, और जो आसानी से सुलभ हो जाए तो हम उसको ही प्रयास करें कि मिल जाए। अच्छा, जैसे शिव जी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि तंत्र, तामसिक, इस तरह की जो चीज़ें बताई हैं, क्या शिव जी हर इस चीज़ में लागू होते हैं? देखिए, शिव जी वही भोले बाबा है। उनको बताया गया है कि वो भोले बाबा है। जब किसी के पास कोई हल नहीं होता है तो हर व्यक्ति शिव जी के पास में ही जाता है। तामसिक विद्याओं का मैंने कई तांत्रिकों को देखा है। तंत्र के फल भी होते हैं। तांत्रिक अगर कोई प्रयोग कराता है तो प्रयोग कराने वाले से ज़्यादा दुष्प्रभाव उस व्यक्ति को झेलना होता है जो उस तंत्र को करता है। और मैंने ऐसे कई तांत्रिकों को अकाल मृत्यु में मरते हुए देखा है शुभम जी, और बहुत करीब से इसको देखा है। इसलिए मेरा बार बार हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि तंत्र से जितना दूरी बना सकें वो बेहतर होगा, और मंत्र शक्ति में हम जितना अपना चित्त लगा सकें वो हमारे और समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही हितकर होगा। तो आप थे अरुण सिंघल जी, जिन्होंने ज्योतिष को बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया। तो एक बार हम सर से चाहेंगे कि सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़े तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ शुभम जी कि आपने समय दिया, और आपके समय देने के पीछे जो आपका प्रयोजन था कि जन साधारण के भ्रम को दूर किया जाए और जन साधारण को आसान शब्दों में बताया जाए कि ये ज्योतिष शास्त्र क्या है, ये विज्ञान है या ढकोसला है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं समझता हूँ कि जो हमने प्रयास किया है लोगों की इसमें जिज्ञासा ये रहेगी और उसको जानकारी मिलेगी क्या चीज़ें हैं। और मैं एक साथ ही अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें भ्रम जाल में न रहें लोग। ये निश्चित तौर पर एक विज्ञान है, और जब भी कोई तकलीफ़ हो तो किसी योग्य से अवश्य परामर्श करें, और उसका निवारण संभव है। उसको खत्म नहीं कर सकते, पर उसकी इंटेंसिटी, ग्रेविटी को हम कम कर सकते हैं। और मंत्रों में शुभम जी बहुत शक्ति है। मंत्रों को आध्यात्म का दवाखाना कहा गया है। जिस तरह आपको बीमार होते हैं, बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक खाया, आप ठीक हुए, उसी तरीके से मैं गारंटी से कहता हूँ मंत्र जप की शक्ति को चिकित्सीय विज्ञान भी मानता है। बिना नाम लिए मैं कहूँगा मेरे कई डॉक्टर्स भी ऐसे वो हैं कि जो जब उनको अपने परामर्श से लाभ नहीं मिलता है तो दे कॉन्टैक्ट मी, और उनको उसका लाभ मिला है। थैंक यू वेरी मच शुभम जी, आपने अपना समय दिया। धन्यवाद।